बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात बुनियादी तौर पर क्यों की गई और इस मुलाकात के बाद बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए कि आखिर इस मुलाकात में क्या हुआ है कि पहले जजिस चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से मिलते हैं और फिर उसके बाद ये जजिस जो हैं इनकी मुलाकात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से होती है। इस पर कुछ अंदरूनी तफ़सीलात हैं, अंदरूनी कहानी है इस मुलाकात की, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान बड़ा एक अहम मामला था जो कि हल हुआ है और ये मामला क्या था इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और वफाकी काबीना का इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की सदारत में। इस वफाकी काबीना के इजलास में भी कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। इन फ़ैसलों के हवाले से भी आज की व्लॉग में कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ वफाकी काबीना के इजलास से। तो ये इजलास हुआ है आज शहबाज शरीफ की सदारत में और इस इजलास में बुनियादी तौर पर जो लाहौर वाक़यात या जो 9 मई के वाक़यात हैं उस हवाले से जो डिस्कशन है और कुछ फ़ैसले हैं वो किए गए हैं और जो फ़ौजी अदालतें हैं इनके हवाले से कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि असल में ये जो मुकदमात होंगे 9 मई वाक़यात के, ये मुकदमात किन अदालतों में चलाए जाएंगे। तो बहरहाल इजलास के अंदर नाज़रीन ये फ़ैसला किया गया है कि अस्करी तस्नीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फ़ौजी अदालतों में चलेंगे, जबकि सिविलियन अमारतों पर जिन्होंने हमला किया उनका मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, यानी कि ATC में। तो ये जो मामला काफ़ी दिनों से जो है वो सवालात उठाए जा रहे थे फ़ौजी अदालतों के हवाले से, तो इस मामले के हवाले से एक तो क्लियर कर दिया कि जो अस्करी तनसीबात थी, जो बिल्डिंग्स थी, यानी कि जो कोर कमांडर हाउस वगैरह था, उसमें जिन लोगों ने हमला किया और वहाँ पर तोड़फोड़ की, उनके जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे, जबकि जो दीगर लोग थे जिन्होंने जो सिविलियन इमारतें थीं उनके मुकदमात जो हैं वो ATC की अदालत में चलाए जाएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने शुरू से कहा कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया उनके लिए नई अदालतें नहीं बन रही, मुल्क में पहले से फ़ौजी अदालतें मौजूद हैं जो इन मुकदमात को सुनेंगी। अच्छा, इसके अलावा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले 1800 मुज़ाहिरीन की शनाख्त कर ली गई है। 400 मुज़ाहिरीन कोर कमांडर हाउस के अंदर जबकि 1400 बाहर मौजूद थे। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। फ़ौजी अदालतों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेस किए जा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नई अदालतें कायम नहीं होंगी, जो पुरानी अदालतें हैं वही रहेंगी और इन अदालतों के अंदर फ़ौजी तस्नीबात पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ वहाँ पर, जबकि जो दीगर होंगे उनके ख़िलाफ़ जो ATC है वहाँ पर जो मुकदमात हैं वो चलाए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक बड़ा अहम मामला उस वक्त उठाया गया था जब वो उस वक्त DGISI थे और ये कहा गया था कि इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के हवाले से कुछ सबूत उस वक्त के जो DGISI थे आसिम मुनीर साहब, उनकी जानिब से दिए गए, तहकीकात करने का कहा गया। तो इस पर इमरान खान साहब ने गुस्सा करते हुए उनको फिर ओहदे से हटा दिया था। तो इस मामले के ऊपर आज इमरान खान साहब की जानिब से जो क्लैरिफिकेशन है वो दी गई है और एक ट्वीट की शक्ल में इमरान खान साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी है और ये बुनियादी तौर पर ट्वीट उस वक्त इमरान खान साहब का सामने आया कि जब एक जो है वो अखबार में जो एक मजमून है वो छपा और उसमें यही जो तफसीलात थी वो दर्ज थी। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए जो एक ट्वीट है वो किया। वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट के अंदर क्या कहा है। और ये टेलीग्राफ का मजमून है जिसको इमरान खान साहब ने टैग किया और कहा कि इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम को बतौर DGISI इस्तीफ़े पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के शवाहिद दिखाए। ये दावा बिल्कुल गलत है। जनरल आसिम ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद ना दिखाए और ना ही मैंने इन्हें इस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। तो ये इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो मामला है
वो क्लियर कर दिया है कि उस वक्त भी चूँकि जब इनका इस्तीफ़ा आया और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISI तैनात किया गया, तो उस वक्त भी ये मामला उठा था, लेकिन उस वक्त क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई थी और अब दोबारा से ये एक मजमून की शक्ल में टेलीग्राफ में सामने आया और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और इस वजह से उन्हें इस्तीफ़े का नहीं कहा था। लेकिन एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो गई है कि इन्हें इस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर नहीं किया, यानी कि रीज़न कुछ और थी, लेकिन जो इस्तीफ़ा था वो था। तो बहरहाल इसके अलावा 10 अक्टूबर 2018 को जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया गया था और फिर 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI तैनात किया गया था। तो ये एक और मामला था जो कि इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर किया गया है। आखिर में नाजरीन, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दो अलहदा मुलाकातें हुई हैं, इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो एक तो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत मुंतकिल हुई है, पहले वो G10 में थी और वहाँ से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है वो ब्लू एरिया में ही शिफ्ट हो गई है। जो रेड जोन का एरिया है रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के बैक साइड पर, वहाँ पर एक नई इमारत जो है वो बनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वहाँ पर शिफ्ट कर ली गई है। एक तो जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो एक प्रेस रिलीज़ आप कह लें या एक जनरल सी जो न्यूज़ सामने आती है दोनों मुलाकातों में, जो ये बिल्डिंग शिफ्ट हुई है इस शिफ्ट के हवाले से और फिर इसके अलावा मुकदमात और दीगर कानूनी मामलात के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो रही। लेकिन असल में इसकी अंदर की कहानी क्या है, पहले ये मैं खबर पढ़ देता हूँ कि खबर क्या सामने आई। वो ये थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस की मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत में मुंतकली से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक जजिस के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की चाय और काफ़ी से तवाज़ो की। तो बहरहाल ये जो खबर है उसके बाद सामने आई है कि इस मुलाकात के अंदर की जो वजह थी वो ये थी। लेकिन नाज़रीन, असल में जो कुछ इस वक्त दावा किया जा रहा है वो ये है कि जो इस वक्त अदलिया के अंदर तकसीम, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दो ग्रुप्स हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, इन दोनों के दरमियान जो डिवीज़न है इस मामले को सुलझाने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए जो मुलाकात है वो की गई है। तो ये जो कुछ दावे हैं वो सामने आ रहे हैं ताकि जो ये मामला काफ़ी अरसे से ही चल रहा है। अभी भी जब ये जुडिशल कमीशन एक ऑडियो लीक की इंक्वायरी के लिए बना उसके बाद भी बहुत सारे सवालात उठे हैं, लेकिन असल में ये जो मुलाकात थी वो इस मकसद के लिए थी और इसीलिए पहले मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की खबर सामने आई और फिर उसके बाद खबर सामने आती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो मुलाकात है वो की गई है। तो बारी बारी मुलाकात करने का भी यही था कि दोनों से जो गुफ्तगू है वो की जाए और मामलात को जो है वो हल करने की जो कोशिश है वो की जाए। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।